हेलो। आवेशों का पुनर्वितरण क्या है? इस प्रक्रिया में होने वाला ऊर्जा ह्रास, ये क्या चीज है? आवेशों का पुनर्वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। देखो क्या होता है, अगर हमारे पास दो चालक हैं ए और बी, या फिर दो संधारित्र में लेके चला हूं, इनको इस तरह से ही मान लिया कि इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2, ऐसे इधर इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2। ठीक है। ये चार्ज है, यानी इनमें ऊर्जा है। इसमें भी चालक लो तो इस तरह की चीज दिखाओगे, कैपेसिटर लोगे तो इस तरह का फिगर बनाना, बस ये है। तो जब एक चालक तार के द्वारा इनको जोड़ देते हैं ऐसे, यह है चालक तार। चालक तार से मतलब जिनमें करंट फ्लो होते हैं, चालक तार। इधर एक चालक तार के द्वारा जब इन्हें जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो चीज समझने वाली चीज है। दो संधारित्रों को ऐसे समांतर क्रम में अगर जोड़ दें और वो चार्ज हैं तो क्या होता है, ये जो तार यूज किया गया है जोड़ने के लिए, इसमें कुछ ऊर्जा चिंगारी के रूप में, ध्वनि के रूप में जो है वो ह्रास होता है। एक तो उसका डेरिवेशन बताना है कि वो ऊर्जा जो है वो वैल्यू, अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, ऐसे ही यहाँ पे इस पे चार्ज की वैल्यू Q1 है और इस पे Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 सेम रहता है। मतलब इसमें अगर हम देखें तो Q1 प्लस Q2 ये नहीं बदलता। आवेश संरक्षण के नियम का तो पालन होता है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता। जैसे ही जोड़ते हैं चालक तार के द्वारा तो कुछ ऊर्जा क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में या चिंगारी यानी प्रकाश ऊर्जा के रूप में जो है उत्सर्जित होती है, वो क्षय होता है। लेकिन ये जो आवेश है Q1 Q2 मैं बोल रहा हूँ, ये सेम रहता है, इनका जो टोटल है वो क्या रहता है, सेम। लेकिन ये चेंज हो जाते हैं। चेंज से मतलब जैसे ही चालक तार से जोड़ा तो ये चेंज हो गया Q1 डैश सपोज करो, और ये चेंज हो गया Q2 डैश। लेकिन यही कहानी होती है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इनकी वैल्यू भले चेंज हो, इनका जो टोटल रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। होता क्या है देखिए, जैसे ही ऐसे कनेक्शन जोड़ते हैं चालक तार के द्वारा, जैसे ही इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, इनमें एक वोल्टेज मान लीजिए V1 है, एक का क्या है V2। अब कोई सा भी जो बड़ा है, मान लीजिए V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका वोल्टेज V1 और इसका वोल्टेज मैं क्या लेकर चला हूँ V2, और ये मान लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है। तो धनावेश, अगर ये चीज धनावेश है, धनावेश का आपको पता है कि वो हमेशा क्या होता है, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर, और जो ऋणावेश होता है तो वो नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर। तो जैसा भी होगा, मान लीजिए धनावेशी है तो फिर वो क्या होगा, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर। मतलब किस तरह कंडीशन है कि सपोज करो कि भाई इसके पास 60 वोल्ट था, इसके पास 10 वोल्ट था। ठीक है। तो फिर कुछ चार्ज क्या होगा, इधर जाना शुरू हो जाएगा इस चालक तार से। तो इसका वोल्टेज तो 11 12 13 14 15 इस तरह से बढ़ेगा, और इसका 59 58 57 55 54 50। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, ये वोल्टेज दोनों क्या आ जाती है, सेम वोल्टेज रहती है। ये V1 से बदल के V और ये V2 से बदल के V, दोनों सेम वोल्टेज जब हो जाते हैं तो इनके बीच क्या, विभवांतर जीरो, और आवेश का जो आवागमन है, आदान प्रदान है, वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। तो ये सारी की सारी कंडीशनें क्या है, ठीक है, समझा रहा हूँ। तो अगर ये डेरिवेशन आता है भाई आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, ये समझाओ तो थोड़ा थ्योरेटिकल सा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी। इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा ह्रास का व्यंजक दीजिए। तो ये चित्र है, दो कोई सा भी आप एक दे सकते हो, एक चालक ए है, एक चालक बी है, या एक संधारित्र है, ये भी चाहे आप ए या बी मान लो, एक चालक संधारित्र ए और बी, सेम चीज। इनके धारिता C1 C2, इन पर आवेश की मात्रा Q1 Q2, इनके वोल्टेज, इनके विभव V1 V2। जब एक चालक तार के द्वारा जोड़ा जाता है ए और बी को, तो आवेश, धनावेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है, जाता है, गुजरता है, कुछ भी लिख सको, तार से होकर स्थानांतरित होता है। और तब तक होता है जब तक कि दोनों सेम विभव पर ना जाए, दोनों के वोल्टेज क्या ना हो जा, सेम ना हो जा। समझ गया आप, एक का घटता रहे, एक का बढ़ता रहे। ये जो उभयनिष्ठ वोल्टेज होती है, ये जो बनेगा ही है, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ वोल्टेज। जब उसको आवेश Q का जो आदान प्रदान है वो बंद हो जाता है,
आदान प्रदान को हो, या आपने बता रहा था कि स्थानांतरण तार में से होकर जो ट्रांसफर होता है स्थानांतरण, वो क्या हो जाता है, बंद, स्टॉप। तो उस टाइम पे दोनों के दोनों सेम विभव पर हैं, तो ए और बी के जो विभव हैं फिलहाल, उस विभव को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, क्योंकि वो दोनों पे क्या है, सेम। तो उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो फार्मूला है कुल आवेश बटे कुल धारिता, वही V बराबर Q अपॉन C। तो यहाँ कुल वाली बात आ गई, दो चीजें, कुल आवेश कितना है, आप देखो कितना है कुल आवेश, तो कुल आवेश है Q1 प्लस Q2। कुल धारिता देखें समांतर क्रम में, तो C1 प्लस C2। ये लो जी, ये फार्मूला है जो आप यूज करोगे इस उभयनिष्ठ वोल्टेज को निकालने का, तो ये फार्मूला हो गया। इसे थोड़ा सा और कहीं कहीं ऐसे यूज हो सकता है, देखो जैसे Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर CV। तो Q1 को हम लिख सकते हैं C1 V1, ऐसे Q2 को लिख सकते हैं C2 V2। तो ये फार्मूला थोड़ा सा ऐसा है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये भी यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल के हिसाब से है, या कई डेरिवेशन में जिस तरह से भी इसका यूज करना है, जैसे भी काम होगा ऐसे लेके चलेंगे। ये उभयनिष्ठ वोल्टेज है जब इनके बीच में स्थानांतरण जो है चार्ज का वो रुक चुका है। लेकिन इस कंडीशन में अभी जो चार्ज जो है वो Q1 नहीं रहा है, वो कुछ चेंज हो गया, क्या हो गया है Q1 डैश। वो क्या निकल रहा है, कैसे निकलेगा, ये अब Q2 नहीं रहा है, ये भी थोड़ा चेंज हो गया है। अगर इधर से इधर आवेश गया होगा तो वो बढ़ गया होगा, ठीक है ना, ये घट गया होगा। तो वो बढ़ी हुई मात्रा क्या है, ये घटी हुई मात्रा क्या है, लेकिन इन दोनों का योग क्या है, वो सेम है, यानी ये भी हम निकाल सकते हैं, सिंपल फार्मूले हैं। लेकिन चलो मैं वही बता देता हूँ, 1 मिनट का काम है, उसके बाद में लूंगा फिर ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। तो मान लीजिए नए आवेश, ठीक है, जब V हो चुका है, यानी V1 और V2 बदल कर क्या हो चुके हैं, V हो चुके हैं, उस टाइम की बात है, यानी कि इनके बीच अब कोई ट्रांसफर नहीं होना है चार्ज का। तो जो निश्चित वैल्यू हो चुकी है Q1 डैश और Q2 डैश की, उनकी वैल्यू है, तो Q1 डैश जो है वो ये हो चुका है C1V। ओके, धारिता वही लेकर चलेंगे जो थी, और वोल्टेज अब क्या हो चुका है V1 के बजाय V, तो ये हो गया C1V। ऐसे ही अगर Q2 डैश की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी C2V। तो ये नए चार्ज निकालने के फार्मूले रहेंगे, ठीक है जी, कि अब ये चार्ज हो गया है ना ये। तो जो मेन चीज है इसकी, इस प्रक्रिया में होने वाले ह्रास का व्यंजक, वो जगह जो ह्रास होता है, इससे सिंपल कोई डेरिवेशन नहीं है फिजिक्स में, इससे सिंपल। देखो सिंपल सी बात हमारे पास, जब तक इसे चालक तार से नहीं जोड़ा गया था, ओके, चाहे यहाँ पे कनेक्शन कटा हुआ है मेरा, ठीक है, कटा हुआ कनेक्शन, तो ये कंडीशन हुआ है जब इन्हें नहीं जोड़ा गया है। ये बोले जी हरी पेन यूज कर ली मैंने, यहाँ कोई सर्किट लगा हुआ था, ये अभी क्लोज है, ठीक है, एस। तो जब तक चालक तार से नहीं जोड़ा गया है, जब तक देख लो मैं टोटल ऊर्जा कितनी है, वो मेरी होगी पहली ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा। यानी मेरे को करना क्या है, चालक तार से जोड़ने से पहले टोटल ऊर्जा निकालनी है, और चालक तार से जोड़ने के बाद टोटल ऊर्जा निकालनी है। दोनों को घटा के देख लूंगा, अगर जीरो आता है तो ऊर्जा ह्रास नहीं हुआ है, और जीरो नहीं आता है तो जो भी आता है वही वैल्यू मुझे क्या ऊर्जा ह्रास के रूप में मिलती है, तो वही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। चालक तार से जोड़ने से पहले मैं देखता हूँ क्या है मेरे पास ऊर्जा टोटल, तो सिंपल सी है, दोनों को एक साथ जोड़ कर लेंगे, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा। तो चालक तार से जोड़ने से पहले, चालक तार से जोड़ने से पूर्व, ये भी चलता है ए में संचित ऊर्जा, तो वो है मेरे पास, उसको मैं ऐसे यूए लिख दी, तो वो है 1/2 C1V1 स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार तालक चार से जोड़ने से पूर्व बी में अगर मैं संचित ऊर्जा देखूं यूबी, तो वह 1/2 C2V2 स्क्वायर। और कुल ऊर्जा चालक तार से जोड़ने से पहले कुल संचित ऊर्जा, कुल संचित ऊर्जा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो यू आई का मतलब इनिशियल, प्रारंभिक, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इधर ले लूँ भाई, तो यू आई मेरा हो गया 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। समझ लीजिए मेरा डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है, बस आधा काम हो गया। चालक तार से जोड़ने से पहले ए में ऊर्जा, बी में ऊर्जा, कुल ऊर्जा, आधा काम पूरा। अब चालक तार से जब मैं जोड़ दूंगा इस चीज को, ठीक है, चालक तार से जोड़ने के बाद जो ऊर्जा निकलेगी अब वो देखते हैं, तो वो भी निकल जाएगी, वो भी सिंपल है, देखो कैसे निकालते हैं उसको। तो मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, सब कोई दिक्कत नहीं, समझिए तुम लोग। मेन चीज ये है, चालक तार से जोड़ने के बाद,
चालक तार से जोड़ने के पश्चात, तो हम देखें अगर ए में कितनी है, तो ए में संचित ऊर्जा यू ए डैश मान ली थोड़ी देर के लिए, तो है 1/2 C1। बस यहाँ अलर्ट रहना है। देखो आपको ये जो V1 और V2 है ये क्या हो चुके हैं, तुम्हें पता, मैंने लिखा था कि दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है इनकी V, तो यहाँ पे लिखना आपको V²। और चालक तार से जोड़ने के पश्चात बी में अगर ऊर्जा देखो UV डैश, तो वो 1/2 भाई C1 C2 तो बदलने से रहे, लेकिन वोल्टेज बदल गया, तो दोनों जगह क्या आ गया V²। और चालक तार से जोड़ने के बाद कुल यानी कि UF, तो दोनों को जोड़ दो, 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V²। ठीक है जी, व्यंजक लगभग आ गया भैया। ये लो C1 V1, तो C1 प्लस C2 यहाँ रह गया, और V² में अंदर कॉमन ले लिया UF। ठीक हो गया। तो बस मैं घटा कर देख लेता हूँ। देखो पहले ये ऊर्जा ज्यादा रही होगी, अगर ह्रास की बात चलती है, बोल रहे कि हानि हुई है, यस होती है, चिंगारी के रूप में, ध्वनि के रूप में, कैसे भी हो, ठीक है, वहां होती है हानि। तो ये चीज बड़ी है, वो चीज क्या है, छोटी है, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाओगे जब तो ह्रास मिलेगा। ठीक है, तो UI में से UF घटा मैं देखता हूँ कि ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ है। तो ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा में हानि डेल्टा U से रिप्रेजेंट कर दी, तो UI माइनस UF, मोस्टली UF माइनस UI होती है ज्यादातर चीजें, अंतिम में से पहली घटती है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना आपको, ये एक्चुअली बड़ी चीज में से छोटी चीज घट रही है। तो UI क्या है, UI मेरे पास ये है 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस, और ये है मेरे पास 1/2 C1 प्लस C2, और ये है V²। तो ये हो गया मेरा चीज। बस थोड़ा सा मुझे क्या करना, मैथमेटिक्स लगा कर थोड़ा सा क्लियर करना, नहीं तो क्या हो चुका है, मेरा डेरिवेशन यही है, लेकिन इसे थोड़ा सा इजी करूंगा। बस V की वैल्यू पुट करूंगा इसमें मैं, ये है V, कुछ कॉमन आ रहा देखो 1/2, मैं कॉमन ले लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा बस लेंथ ज़्यादा लगता है देखने में, वरना कुछ नहीं है। तो डेल्टा U इजिकल टू 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, फिर ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाया C1 V1² प्लस C2 V2² माइनस, ये हो गया माइनस 1/2, तो कॉमन आ गया था, तो C1 प्लस C2 एक ब्रैकेट में है, और V² की वैल्यू में पुट कर रहा दूसरे ब्रैकेट में, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। बस थोड़ी सी यहाँ पे V की वैल्यू मैंने पुट की है, 1/2 कॉमन लिया है। अब सिंपल है सब, देखो 1/2, अगर मैं देखता हूँ ये देखो, तो ये C1 देखो, थोड़ा सा किया है आपको चल जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर अलग से और ये इसका स्क्वायर अलग से, तो इस स्क्वायर से एक कट गए, एक रह गया, उसे मैंने क्या ले लिया, LCM C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 की मैं इधर गुणा करता हूँ, तो C1² V1² प्लस C1 C2 V2², ओके, प्लस C1 C2 V1² प्लस C2² V2² माइनस, ये हो गए चार टर्म। इसका मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई दोनों जगह। अब ये जो रह रहा है देखो, थोड़ा सा मैं इसका स्क्वायर खोल लूंगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस से पहले ब्रैकेट ही चुका दूं, ये लिखा मैंने C1 V1, तो C1² V1² प्लस C2² V2² और प्लस 2 C1 C2 V1 V2, हो गया जी। बस अब तो ये समझिए, बस अंतिम लाइन है, C1 प्लस C2, देखो अंतिम लाइन क्या है, जैसे मैं माइनस के अंदर गुणा करता हूं, तो ये चीज और ये चीज ऐसे कट गई, माइनस की गुणा अंदर करते ही ये कट गई। अब ये मेरे पास क्या रहेगा, देखो C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2² माइनस, माइनस हो गया वो 2 C1 C2 V1 V2, हो गया एक लाइन बस, 1/2 C1 प्लस C2, और ये देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है C1 C2, तो C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो रह गया V1² प्लस V2² माइनस 2 V1 V2, और ये किस चीज़ का फार्मूला है तुम्हें पता है,
तो मेरा डेरिवेशन बन का आ गया यहाँ से डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और वो हो गया V1 माइनस अंतर V2 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए C1 और C2 दोनों ऑलवेज पॉजिटिव हैं और V1 अंतर V2 क्योंकि होल स्क्वायर है तो वो भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि हानि हुई है। ओके, डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ है, हानि हुई है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ है। हाँ, आवेश संरक्षण के नियम का पालन यहाँ पे हुआ है। तो ये जो ऊर्जा हानि होती है, मैंने आपको बताया था ध्वनि ऊर्जा चिंगारी के रूप में निकलती है बाहर, उसका डेरिवेशन है, निकाल सकते हो। 1-2 न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट व्यंजक है। ओके, आने की बड़ी बड़ी संभावनाएं होती है यूपी बोर्ड के पेपर में, और मैं सब कुछ यही कर रहा हूँ भाई आपका बोर्ड का पेपर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है, ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम।